कैसे हो बच्चों। देखिए, प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। ऐसी ही एक आज प्रसंग कथा है, हम आज देखेंगे। उसका नाम है सुबह। सुबह में देखिए क्या इसमें क्या है, जो कहानी है वो थोड़े हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो चलिए देखते हैं। रेशमा के ये विकलांग है, वो पोलियो से ग्रस्त है और वो कैसे अपने सूझबूझ से जो एक घटना है वो उसको अंजाम देती है। चलिए देखते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। अभी देखिए, सुबह जैसे ही उठते ही रेशमा ने देखा कि सब लोग किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। तो उसने सोचा, रेशमा ने, कि आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? अभी पूछती है वो अपनी माँ से। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। ऐसे उत्सुकता से रेशमा ने पूछा अपनी माँ से कि आज क्या बात है, कुछ खास बात है? तो उसकी मम्मी बोलती है, क्या कहती है, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। अभी उसकी माँ ने उससे जवाब दिया कि भाई हाँ रानी बिटिया, त्योहार का दिन है तो साफ सफाई अच्छे होने से त्योहार का आनंद ले पाएंगे हम। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अभी देखो, वो सामने से पूछती है कि अरे माँ, लेकिन आपने तो, मैं तो भूल गई कि त्योहार आ रहा है, तो आप सब अपने काम में लगे तो मैं कौन सा काम करूँ, आप मुझे बताइए। आपने मुझे कोई भी काम नहीं बताया है। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। आज मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। देखो, माँ ने कहा कि पहले तुम अपना नहा धो के सारा अपना काम कर लो, फिर मैं तुमको काम बताऊंगी। और मैं भी मदद करना चाहती हूँ, ऐसा माँ कहती है कि मैं भी मदद करना चाहती हूँ और तुम भी मेरी मदद करना। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। और वो थोड़ी रोने जैसी हो गई, क्योंकि उसने कहा कि माँ मुझे मदद करने के लिए बोल रही, मैंने उनसे काम मांगा तो वो ऐसे बोल रही है कि मैं तुमको मदद करूंगी। तो रेशमा ऐसे रोने जैसे स्वर में बोली, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैं आपकी मदद लूंगी, ऐसे बोलती है। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। अभी माँ ने कहा कि हाँ भाई, तुमको काम करना है, लेकिन मैं तुमको काम दूंगी, लेकिन पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद। तो फिर क्या हुआ, उसके उसको हाँ उसकी माँ ने उसे पहिए वाली उसकी कुर्सी है उसके ऊपर बैठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। धीरे धीरे अपने उसने जो पहिए वाली जो कुर्सी है उसको धीरे धीरे धकेला और अपना जो भी कार्य जो रोज़ वो करती थी, नहा धोकर तैयार होना, फिर जो जो अपनी काम, जो सफाई, जो भी अपनी माँ को वो हेल्प मदद करती थी, वो करने में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। देखो, जब छोटी थी रेशमा, 5 साल की, तभी उसके दोनों पैरों उस टाइम से ही काम नहीं करते थे और उसे पहले तो बुखार आया और घुटनों के नीचे से दोनों पांव है वो काम करना बंद हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। देखो, उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसके पाँव में कोई जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी,
शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। देखो, 5 साल की जब थी तब से उसके पैर नहीं है, पाँव नहीं है, धीरे धीरे उसने सारा दूसरों की मदद ले लेकर वो पहले रह जीती थी, सबकी सहायता लेती थी। लेकिन अब वो 11 साल की हो गई तो अभी अपने सारे काम वो खुद से ही करती है। दूसरों पर निर्भर रहना, उसका नहाना धोना, उस कपड़े बदलना, वो सब कुछ वो अपने से ही कर लेती थी। और ऊपर से वो अपनी माँ को भी काम में मदद के लिए हमेशा कहती रहती थी, कोई ना कोई वो घर का काम भी अपनी माँ को मदद करने के लिए करती रहती थी।